हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोग इस क्लास में सेमेस्टर 3 का पेपर नंबर 3, दैट मीन्स कि हम लोग जो है आज का एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं सेमेस्टर 3 का। दैट मीन्स जो हम लोग ये जो है आज का जो बैच है, जो स्टूडेंट्स कम्प्लीटली न्यू बैच है ना। जैसा कि सेम 1 का भी एक न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, जो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं। अभी जस्ट इससे पहले सेम 1 का ही क्लास चल रहा था। और अगर आप सभी से बात किया जाए तो हमारा एक पेड बैच चल रहा है। पेड बैच मतलब पर मंथ आपको बस ओनली 199 रुपीज़ ही पे करने हैं। सोचो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ 1000 रुपीज़ पर मंथ आपको पे करने होते हैं। यहाँ आपको घर बैठे क्लास प्रोवाइड किया जाएगा, दूसरा नोट्स आपको साथ ही साथ जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको प्रोवाइड किया जाएगा ग्रुप में। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप चाहें तो आप 199 के पेमेंट को क्लियर करके आप हमारे एक पेड बैच में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस दी जा रही है, रेगुलर क्लासेस है। तो अगर आप चाहें तो आप हमारे इस पेड बैच से जुड़ सकते हैं। मात्र 199 रुपीज़ आप सभी का लग रहा है स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग समझ लीजिए कि आज हम लोग का जो बैच होगा कम्प्लीटली नहीं होगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले आज का अगर हम टॉपिक का बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो टॉपिक में सबसे पहले रहेगा हमारा जो पेपर है। पेपर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। पेपर का नाम है ना, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। चलिए सबसे पहले पेपर का नेम देखते हैं। पेपर नेम है डियर स्टूडेंट्स हमारा पेपर थर्ड, जिसका नाम है डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें हम लोग का जो आज का फर्स्ट क्लास है डियर स्टूडेंट्स, वो आज फर्स्ट क्लास है। हम लोग देखने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जी हम लोग देखने वाले हैं आज के इस क्लास में। तो चलिए फटाक से इसको कॉपी करते हैं, इसको उठाते हैं और पेस्ट करते हैं हमारे न्यू पेज में। इसको हेडिंग बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आप बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी हम लोग सबसे पहले तो इसको टॉपिक को देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को बारीकी से समझेंगे। अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसको फर्स्ट किसने दिया था, पहला ये जिसका पहला कॉन्सेप्ट किसने दिया था, माइकल फैराडे ने दिया था। माइकल फैराडे ने दिया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? मान लीजिए कि एक सोर्स चार्ज, डियर स्टूडेंट्स मान लीजिए कि एक सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज है डियर स्टूडेंट्स, तो इसके अराउंड क्या होगा, कुछ इसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस चार्ज के अराउंड कुछ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस चार्ज के अराउंड कुछ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस पॉइंट से, मान लो कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0, ये Q0 जो टेस्ट चार्ज है बहुत ही छोटा है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। और अगर इस चार्ज को मैं क्या करूं, इस चार्ज के पास लेकर आऊं, तो ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक सोर्स चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर एक तरह का रिपल्सिव फोर्स देखने को मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। और ये जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, ये किधर मूव करने का कोशिश करेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा इधर की ओर, और ये मूव भी इधर की ओर करेगा। तो ये मूव भी है इधर की ओर करेगा, है ना, इधर की ओर। बट अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से ही इससे इसके फिजिकल कोई भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट नहीं दिखेगा, बट जब इसके पास लेकर जा रहे होंगे इस टेस्ट चार्ज को, तो अपने आप में देखने को मिलेगा कि इसमें एक तरह का रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। और उस फोर्स का मतलब कि जिसके कारण से डायरेक्शन किधर हो जा रहा है, इस टेस्ट चार्ज किधर मूव करने लगा है, जस्ट इधर इधर रिपल हो रहा है, एक दूसरे से रिपल हो रहा है। मतलब इसके कारण से ये रिपेल हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत स्मॉल टेस्ट चार्ज है।
तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर फॉर्मूला बनाऊँ तो इसको ई से लिखता हूँ, और इसका फॉर्मूला होता है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। और यहाँ पर चार्ज कैसा है? टेस्ट चार्ज है। यहाँ पर कैसा चार्ज है? टेस्ट चार्ज है। तो एक सिंपल सा अगर डिफिनेशन बताऊँ, अगर एक सिंपल सा डिफिनेशन अगर मैं इसका बात करूँ तो इसका डिफिनेशन क्या होता है? ये आप लोग भी जानते हो कि स्पेस और रीजन, तो देख सकते हैं रेस्टोरेंट्स कि द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज इन विच टेस्ट चार्ज फील इट्स अफेक्ट एज फोर्स एंड दिस रीजन आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि वैसा स्पेस और रीजन इस चार्ज के अराउंड जहाँ पर इस टेस्ट चार्ज पे एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिल रहा, तो उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि एक चीज़ बता रहा हूँ कि अब ये जो बिना कोई फिजिकल कांटेक्ट का आखिर ये होता कैसे है? ये चार्ज पे फोर्स लगता कैसे है बिना कोई फिजिकल कांटेक्ट का? तो अगर कोई आपसे इस क्वेश्चन को पूछे तो सीधा सीधी जवाब दीजिएगा, एक्चुअल रीज़न जो होता है एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे जो फोर्स जाने का है ना, ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगने का, इसका रीज़न क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से ये होता है। और दूसरा पॉइंट स्टूडेंट की अगर डायरेक्शन, मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि सर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए कि एक सोर्स चार्ज है, मान लीजिए एक सोर्स चार्ज है जो जिसे एक पॉइंट पी पर एक क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है, तो इस पे क्या करेगा? ये आर डिस्टेंस से सेपरेट है मान लेता है, तो इसका जो आर कैप हो जाएगा ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ये आर डिस्टेंस से सेपरेट है, और ये जो क्यू नोट पे ये जो फोर्स लगाएगा, फोर्स सीधा सीधी देखिएगा, एक चीज़ देखिएगा कि जो फोर्स लगाएगा ये फोर्स क्यू नोट पे किधर लगाएगा? ये जो क्यू नोट है रिपल्स करेगा, जिसके कारण से इस पे जो फोर्स लगेगा ये मूव करेगा किस डायरेक्शन में? अवे फ्रॉम द चार्ज। जाहिर सी बात है, दो कॉन्सेप्ट है। अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो ये फील्ड जो होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, और इसको हम लोग रेडियली आउटवर्ड भी बोलते हैं। इसको हम लोग रेडियली आउटवर्ड भी बोलते हैं। और अगर 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 जैसे यहाँ पर देखो, एक पॉइंट पी पर जो मतलब एक प्लस क्यू नो चार्ज है, तो जो फोर्स लगेगा इस पे अवे फ्रॉम द चार्ज लगेगा, है ना, क्योंकि हमेशा ये क्या होता है देख लो, है ना। अगर ये पॉइंट पी पर क्यू नोट चार्ज है तो, है ना, ये हमेशा जो फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। और अगर चार्ज हमारा नेगेटिव हो तो ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। सीधा साधी ये टुवर्ड्स द चार्ज, और फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स द चार्ज, और फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? रेडियली इनवर्ड होगा, इसमें। अब एक चीज़ देखिए, अब मैं बात करूं, फील्ड जितना जो है ना, फील्ड के मतलब जो चार्ज के करीब जितना हम जाएंगे वहाँ पर उसका फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। दैट मीन्स जो हम लोग प्रीवियस पेपर में चार्ज के अराउंड जितना नज़दीक जाएंगे उतना वहाँ पर फील्ड जो होगा इसका स्ट्रांग होगा। और टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड, हमें यहाँ पर जो ये जो टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना स्मॉल लेना है कि जो सोर्स चार्ज का फील्ड होगा उसको कोई अफेक्ट ना करे। ये जो सोर्स चार्ज का जो फील्ड है इसका कोई अफेक्ट ना पड़े, मतलब सीधा सीधी अपना फील्ड ना बना पाए। तो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना स्मॉल लेना है। तो टेस्ट चार्ज प्रेजेंट हो या ना हो, हर हाल में सोर्स चार्ज के अराउंड फील्ड बनता है, होगा हमेशा। टेस्ट चार्ज को हम लोग क्यों लेते हैं? ऐसे डिटेक्टर के तौर पे कि फील्ड प्रेजेंट है वो जो चेक करता है, ऐसे तो फील्ड होता ही होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग किसको लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट लेते हैं। और अगर हम बात करें फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड,
है ना, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसका हम लोगों ने देखा अभी कि सर इसका जो फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नोट, मतलब कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं ऐसे, ऐसे फोर्स पर यूनिट चार्ज। और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो इसका जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इसका कि मान लीजिए जैसे ये सोर्स चार्ज प्रेजेंट है एक पॉइंट पी पर, क्यू नोट टेस्ट चार्ज है, आर डायरेक्शन से सेपरेट है, या आर कैप है, ये इसका यूनिट वेक्टर है। तो जो फोर्स हमें तो पता है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स जो फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा। तो हम जानते हैं कि सीधा सीधी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में फील्ड का डायरेक्शन होता है, वही फील्ड का डायरेक्शन होता है, सीधा सीधी कॉन्सेप्ट है। और मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए अगर हम कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या जानते हैं सर, कि जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो क्या होता है, उसका वैल्यू क्या हमने देखा कि के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ के एक यहाँ पर सोर्स चार्ज है Q और दूसरा यहाँ पर टेस्ट चार्ज है अपॉन में आर स्क्वायर। और डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग यहाँ पर आर कैप का यूज़ करेंगे। तो ये जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ध्यान से सुनना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर ये जो है इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये जो एफ का वैल्यू है हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 पे, तो हमारा जो वैल्यू निकलेगा, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा देखिए सीधा सीधी कि E बराबर, देख लो ध्यान से, यहाँ E बराबर एफ के जगह पे वो पुट करेंगे तो एफ का वैल्यू कितना है, के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर का यहाँ पर क्यू नॉट यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आर कैप। ये क्यू नॉट से ये क्यू नॉट गया तो यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर यहाँ पर आ जाएगा हमारा वैल्यू सिंपल सा आएगा, है ना, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और यहाँ पर आर कैप। जो इसको हम इक्वेशन 3 मान सकते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 3 बना लेंगे। तो इस इक्वेशन 3 से हम लोग को क्या मिल रहा है, इससे यही मिल रहा है कि डिस्टेंस जितना कम होगा, क्योंकि जो रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का वो इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो, दैट मीन्स कि डिस्टेंस जितना कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा वहाँ पे, और डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना वहाँ पर कम होगा। ठीक है ना, फील्ड वहाँ पर स्ट्रेंथ जो होता होगा, स्ट्रेंथ जो होगा वहाँ पर उतना कम होगा। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है। तो यही चीज़ था हम लोगों को देखना था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और कि यहाँ पर देखो जो फोर्स है, फोर्स भी एक तरह का यूनिट वेक्टर है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है वो भी एक यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब कि फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एक मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। दैट मीन्स कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ये सिंपल सी पॉइंट है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।